अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग। आज देखिए जी, बच्चों ने कर दिए पकोड़ों की फरमाइश, तो मैंने कहा चले बना लेते हैं पकोड़े। मटेरियल तो कम था, मैंने कहा चलो बना लेते हैं, जायका तो पकोड़ों का ही आएगा ना, कोई रह भी गई चीज़ तो खैर है। तो इस तरह से फिर मैंने जो है आलू प्याज काट लिए। अच्छा, ये जो मटेरियल है ना, ये मेरी अम्मी इस तरह मुझे पाकिस्तान में बना के देती थी। इसमें जो है रेड चिली है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, नमक थोड़ा सा डालती थी, सूखा धनिया कुटा हुआ होता था वो इसमें डाला हुआ होता था। अच्छा, यकीन करें मुझे इतना फ़ायदा होता था, मैं सिर्फ 1 चम्मच डालती थी और फ़ौरन से झटपट जो है हांडी मेरी जो है तैयार हो जाती थी। मैं वहाँ पे जॉब करती थी। जॉब से आके आपको पता है वर्किंग वूमन के लिए इतना टाइम तो होता नहीं है कि वो आके जो है कुकिंग में लंबा टाइम जो है वो निकाले। तो मैं आराम से जो भी खाना बनना होता था उसमें जनाब 1 चम्मच डाला, तो फ़ौरन झटपट जो थी मेरी हांडी तैयार हो जाती थी। फिर हमने निकाला बेसन, जनाब बेसन वो मुक गया। फिर हमने उसमें से और भरा पूरा डब्बा भर के हमने दोबारा से भर के फिर हमने बेसन डाला। बेसन डालने के बाद जो मसाले थे फिर वो डालने हमने शुरू किए। 1 चम्मच ये जो मिक्स जो मैंने आपको सारा मिक्सर बताया है ये मैंने डाल लिया था। इसके बाद जनाब हमने इसके ऊपर डाली ये क्रश की हुई रेड चिली, और फिर हमने सूखा धनिया था ये भी पिसा हुआ था, ये फिर इसके ऊपर डाला। इसको सटा के फिर हमारे पास जो है वैसे भी साबुत जो है सूखा धनिया वो था हमारे पास। मैं कहा चलो जो भी घर में पड़े हुए हैं ना मसाले मसूले तो वो तो डालो ना, जो चीज़ें मिस हैं वो खैर है। तो बच्चों ने भी ज़िद की हुई थी नहीं जी पकोड़े ही खाने। मैं कहा देसियां दे बच्चे हैं ना, तो पकोड़े चाहे जिधर मर्जी बैठे हों उनको खाने वही खाने हैं जो हम देसी जो है वो खाते हैं। अच्छा, इतना दिमाग आउट है तो आधी चीज़ें तो भूल ही गई ना। अच्छा, दोबारा मैं आपको बताऊं कि उस मिक्सचर में ना अम्मी हरी मिर्चें डालती थी और रेड चिली डालती थी, नमक डालती थी, हल्दी डालती थी, सूखा धनिया उसमें अम्मी कुटा हुआ डालती थी, अदरक लहसुन का पेस्ट होता था। तो ये सारा मिक्सर जो होता था ना वो मुझे बना के महीने का, यकीन करें 1 महीना गुजर जाता था और मुझे बहुत ही उस चीज़ का फ़ायदा होता था। जो भी मुझे खाना बनाना होता था जस्ट 1 चम्मच मैं उसमें डालती थी और झटपट जो है ना वो खाना तैयार हो जाता था। हाय माँ याद आ रही है हूँ। अच्छा, जो देसी माएँ होती है ना वो बड़ी कोई ना जुगाड़ू माएँ होती हैं जगह जगह जुगाड़ लगाने का सोचती रहती हैं। जो ठीक है, जो भी शॉर्टकट मिलते हैं ना खवातीन में। उसके बाद हमने जनाब निकाला पैन में डाला हमने ऑयल, और फिर उसको जो है गर्म होने के लिए रख दिया। फिर जनाब हमारे पास कोई ऐसा टूल तो है नहीं है जिसके ऊपर रख के जो है हम लोग मोबाइल को रख के हम लोग फिर करें। अभी देखिए एक हाथ से इतनी मुश्किल से मैं जो है ना पकोड़े बना रही थी, लेकिन बनानी थी मुझे वीडियो भी। तो एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ और एक हाथ में जो है ना एक हाथ से मैं पकोड़े डाल रही हूँ। कोई ऐसे ही बंदा पूछे पकोड़े बनाता है जी जनाब बनाते हैं, जो यूट्यूब बनाते हैं ना वो ऐसे ही बनाते हैं। क्योंकि जो मेरी तरह नए नए अभी यूट्यूब पे आए हैं ना वो बिल्कुल भी पैसा जो है ना इन टूल्स वगैरह पे पैसे खर्च नहीं करना चाहते, इसलिए एक हाथ में पकड़ते हैं मोबाइल और ऐसे ज़्यादा मेहनत करके ना फिर वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए ना। तो अच्छा, पकोड़ों में डालने के लिए मेरे पास घर में ना पालक भी नहीं थी ना, पालक डाली हो ना तो वो बड़े अच्छे बनते हैं, बहुत उसका टेस्ट जो है ना वो इन्हेंस हो जाता है। लेकिन यकीन करें इस कम चीज़ों के बावजूद भी जो इसका जायका था वो बिल्कुल जो है ना जायके में बिल्कुल कमी नहीं थी, और बिल्कुल जो पकोड़ों का जायका था सेम उसी तरह जो है हम लोगों ने एंजॉय किया, बच्चों ने एंजॉय किया। तो इसी तरह ज़िंदगी भी है, ज़िंदगी में भी इंसान की ना कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, कमियां होती हैं इंसान की ज़िंदगी में, लेकिन इसी कमियों के साथ जो है ना अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहिए। जहाँ पे भी है, जिस हाल में भी है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। चलें जी, अब आपसे लेते हैं इजाज़त। ये पकोड़े वगैरह तो ये तो कौन सा किसी को बनाने नहीं आते, बहुत अच्छे लोग बना लेते हैं। ये तो जस्ट वीडियो बना के आप लोगों के साथ राब्ते में रहने के लिए अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ एक बहाना था। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो जो भी बात अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है, इसको लाइक कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।